अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सोमवार को उन्होंने अपना घर शालीमार स्थित रामलला मंदिर में गंगाजल का छिड़काव किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और इस मामले को लेकर मंगलवार को आज अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में अंबेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ नारेबाजी की, उनके बयान और व्यवहार की कड़ी निंदा की। कांग्रेस नेताओं का कहना है बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। इस प्रकार के कार्य उसकी सोच को दर्शाते हैं। वहीं अपने इस बयान पर ज्ञानदेव आहूजा ने यू टर्न लेते हुए कहा कि मैंने किसी भी दलित का अपमान नहीं किया, मैं दलितों का मसीहा था और रहूंगा। मेरा बयान सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता को लेकर था। तो पहले सुनिए कि यू टर्न लेते हुए ज्ञानदेव आहूजा ने क्या कहा। भगवान श्री राम के मंदिर अपनाकर शालीमार अलवर में गंगाजल छिड़कना, यह कांग्रेस की जो दुष्ट नीति है, क्षुद्र नीति है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और कहा राम एक कल्पना है, राम सेतु एक झूठी कल्पना है और राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसका सबूत दें। इस क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था रामनवमी पर, यहाँ के अपनाकर शालीमार के चेयरमैन और डायरेक्टर के द्वारा। तो मैंने पूर्व में घोषणा की थी, वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राहुल गांधी जी के खास मित्र हैं और भी नेता जाने वाले थे, उसमें टीकाराम जूली भी थे। मैं जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धानका, नायक का समर्थक रहा हूं और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले गोवा चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेर समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख टूट गई और हाथ टूट गए और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलख में लूटते हैं मेरे समाज के लड़के, उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। मैं दलितों का मसीहा था, हूं और रहूंगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया तो कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ गया और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मुझे एक आश्चर्य है, नेता होने के बाद और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो अपने को जाति में सीमित कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने किसी जाति के लिए नहीं, कि टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूं और तो और उनके जन्मदिन पर गवाह है टीकाराम जूली और उनके कांग्रेस समर्थक जिन्होंने मेरा स्वागत किया। टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूं और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूं और बोलूंगा। मैं कभी दलितों का अपमान नहीं किया, न करूंगा। भारत माता की जय। आपको बता दें कि ज्ञानदेव आहूजा को, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनका बयान सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता को लेकर था, उस पर अब बीजेपी की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने कहा है कि आपके इस प्रकार के कथन और कृत्य से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आपका ये कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। साथ ही आहूजा से अब 3 दिवस में लिखित में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।